प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ की 1 सीट और मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने बस्तर सीट से दीपक बैज का टिकट काटकर पूर्व मंत्री और कोंटा विधानसभा सीट से विधायक कवासी लखमा को टिकट दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कुल 12 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं पार्टी के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया एक बार फिर से झाबुआ से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम मिश्रा, शहडोल से फूंदेलाल मार्को, जबलपुर की बात की जाए तो दिनेश यादव, इसके अलावा बालाघाट से सम्राट सारस्वत, होशंगाबाद से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, उज्जैन से महेश परमार, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर के अलावा इंदौर से अक्षय बाम को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो देखिए, लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था और कांग्रेस की तरफ से कल चौथी लिस्ट जारी की गई, जिसमें मध्य प्रदेश में 12 नामों का ऐलान किया गया, 12 सीटों पर। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक और सीट पर नाम का ऐलान कर दिया गया है। बस्तर की वो सीट रही। हालांकि देखिए, बस्तर सीट को लेकर चर्चा की जा रही थी कि दीपक बैज को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन लिस्ट जारी कर दी गई है। ये चौथी लिस्ट रही। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो राजगढ़ से वो चुनाव लड़ेंगे। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रायपुर से जुल्फिकार, तो वहीं भोपाल से इजहार हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जुल्फिकार का रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए, छत्तीसगढ़ में भी 6 सीटें बची हुई थी। हालांकि हमने देखा कि केवल और केवल बस्तर पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया और चर्चा देखिए कवासी लखमा की चल रही थी और उनके नाम पर मुहर भी लगी है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के जो सीटें बाकी थी, 5 सीटें बाकी थी, उसमें से 1 सीट की और वो कांग्रेस को करना मजबूरी भी हो गया था। वजह उसकी ये कि अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं था और प्रथम चरण के जो मतदान होने हैं 19 तारीख को, और उसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। ये तमाम बातें कांग्रेस के ऊपर हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक हो रही थी। तो बीते कई दिनों से ये चर्चाएं हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम उन्होंने लगभग फाइनल कर लिया है, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई है। दीपक बैज के नाम की चर्चा चल रही थी, कवासी लखमा के नाम की, और उनके बेटे हरीश कवासी के नाम की भी चर्चा चल रही थी। तो इसके पीछे ये कहा जा रहा था, हालांकि 2 दिन पहले ही कवासी लखमा ने कहा था कि उन्होंने पार्टी आलाकमान से मुलाकात करके बोला है कि अगर पार्टी चाहे तो वो खुद लड़ सकते हैं, उनका बेटा भी लड़ सकता है और दीपक बैज लड़ सकते हैं। और कवासी लखमा ने कहा कि दीपक बैज हो या हरीश कवासी, वो दोनों उनके बेटे के समान है और किसी को भी टिकट मिलेगी तो परिवार के ही सदस्यों को, और मुख्य रूप से ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़िया को टिकट मिलेगी, बस्तरिया को टिकट मिलेगी। और कवासी लखमा को टिकट मिली और कवासी लखमा का जिस तरीके से दावा है, वो कहना है कि छत्तीसगढ़ की जो बस्तर सीट है वहां पर इस बार कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। अब हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी 4 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है, उसको भी कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र है वो कह रहे हैं उसको जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन प्रथम चरण की सीट फंसी हुई थी और तो अब कवासी लखमा ने वहां फाइनल हो चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के महेश कश्यप को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो जुल्फिकार, दोबारा आपके पास लौटेंगे। इजहार का रुख करते हैं। इजहार, देखिए, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। खास क्या बातें रही इस लिस्ट की? देखिए, पिछले 3 दिन से सूची का इंतजार किया जा रहा था। लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि सूची आज शाम को जारी होने वाली है, कल सुबह जारी होने वाली है, लेकिन उसे जारी होने में 3 दिन लग गए। हालांकि देर रात जो सूची जारी हुई है उसमें 12 नाम है, जो है 6 नाम अभी भी बाकी हैं। अगर हम इस सूची की खास बात करें तो इस सूची में दिग्विजय सिंह का नाम है। दिग्विजय सिंह सीनियर लीडर हैं, पूर्व सीएम रहे हैं, वो जो है राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इस सूची में जो रतलाम है उससे कांतिलाल भूरिया का नाम है। कांतिलाल भूरिया भी सीनियर लीडर हैं,
पूर्व पीसीसी चीफ रहे हैं, उनका नाम है। और इसके अलावा हम बात करें तो इसमें गुड्डू राजा बुंदेला का नाम है जो सागर से चुनाव लड़ेंगे। नीलम मिश्रा का नाम है जो रीवा से चुनाव लड़ेंगी। शहडोल से फुंदेलाल मार्को लड़ेंगे। जबलपुर से दिनेश यादव, बालाघाट से सम्राट सारस्वत, होशंगाबाद से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव और उज्जैन से महेश परमार लड़ेंगे। मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर लड़ेंगे और इंदौर से अक्षय जो है वो लड़ेंगे। तो ये 12 नाम कल देर रात 12 नामों की जो सूची है कल देर रात को जारी की गई है। हालांकि अभी भी जो गुना है, जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में है, वहां के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि माना जा रहा था कि यहां से पार्टी जो है अरुण यादव को उतार सकती है मैदान में। अरुण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व पीसीसी चीफ हैं और जो गुना लोकसभा है, यहाँ पर यादव जो समाज के वोट हैं वो बड़ी संख्या में हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने के लिए और सिंधिया को उनके ही घर में खेलने के लिए अरुण यादव को उतारा जा सकता है। हालांकि जो सूची जारी हुई है उसमें गुना का नाम नहीं है। 6 जो सीटें हैं उनके नाम होना ऐलान बाकी है। और अगर हम बात करें सीनियर लीडर्स को चुनाव में उतारने की, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, तो शुरू से ही इस तरह की बातें सामने आई थी। सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो ये चाहता है कि मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर जो है चुनाव को लड़े। तो और कई सीनियर लीडर हैं जो कि चुनाव जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से बच रहे थे। हालांकि दिग्विजय सिंह ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कांतिलाल भूरिया ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो मैदान में हैं। और अब जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी 29 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में अभी भी जो है 6 नाम का ऐलान होना बाकी है। हालांकि जो सूत्र है उनका कहना है कि होली के बाद ये जो 6 नाम है इनका भी ऐलान कर दिया जाएगा। जी चलिए ज़ारा बने रही हमारे साथ। जुल्फिकार का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए अभी भी कुछ सीटें बची हुई है जिस पर नामों का ऐलान नहीं किया गया है और ऐसे में बड़ी बात यह है, जैसा कि विपक्ष भी कह रही है कि इनके पास क्या नेता नहीं बचे हैं जिसकी वजह से इतना पेच फंसा हुआ है, नामों का ऐलान करने में इतनी देरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो आरोप इसलिए लगा रही है कांग्रेस के कई नेता ऐसे थे जो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि एक एक सीट पर कांग्रेस कौन सा व्यक्ति कैसे टक्कर दे सकता है। मौजूदा समय में अगर देखें तो दीपक बैज की जो टिकट बस्तर से काट दी गई है तो उनको लेकर कहीं ना कहीं ये नकारात्मकता रही है। और दीपक बैज चित्रकूट जो विधानसभा सीट है वहां से पहले विधायक रहे और इस बार फिर विधानसभा के चुनाव लड़े और वहां से हार गए। अब युवा नेता जरूर है लेकिन जातिगत समीकरण में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि उनको लेकर एक्सेप्टेंस ना हो और पार्टी ने इस बात को माना हो, पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बात की सूचना दी हो। लेकिन कवासी लखमा की बात तो कवासी लखमा उस क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं और अगर देखा जाए तो काफी लंबा अनुभव है, 6 बार के विधायक हो चुके हैं और गोंड जनजाति से आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को फायदा वहां से हो सकता है। कांग्रेस को यह लगता है क्योंकि अंदरूनी इलाकों में देखें तो कवासी लखमा की पकड़ है। अब बात आती है दूसरी सीटों की, कांकेर की बात करें या बिलासपुर की बात करें या रायगढ़ की हो या सरगुजा की, तो जो अब 4 लोकसभा सीटें बाकी हैं वहां पर भी कांग्रेस का मंथन इस बात को लेकर है कि जीतने वाली संभावना क्या है, क्योंकि विनेबिलिटी की संभावना क्या, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखें नैरेटिव और परसेप्शन जिस तरीके से देश भर में बनाया है वो छत्तीसगढ़ में भी नैरेटिव और परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है। उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एज में है और भारतीय जनता पार्टी जो मेहनत है, कार्यक्रम है, बैठकें हैं, वो लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में बहुत तेजी से जा चुकी है। वहीं कांग्रेस की अगर तरफ देखें तो कांग्रेस का जो भी चुनाव प्रचार है या जो भी है वो कहीं ना कहीं कमतर नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशी का मजबूत होना और प्रत्याशी की जो टीम है उसका मजबूत होना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि इन तमाम समीकरणों को देखा जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति फिट बैठेगा, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, तो उससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा। तो इसलिए ये सोच समझ के कांग्रेस तैयारी कर रही है। जी चलिए, नजरें आप बनाए रखिएगा, आप दोनों आगे भी आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।